हमारा मेन मोटिव है टू स्प्रेड हैप्पीनेस और वुमेन एम्पावरमेंट। हम चाहते हैं खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरें जहाँ बिखेर सकते हैं। हम सब बिजी हैं, किसके पास टाइम है, पर अगर आप दूसरों की लाइफ में कुछ थोड़ी सी खुशी हम दे सके तो आई थिंक वी हैव लिव्ड अ लाइफ। हमारा जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। एक्चुअली बीच में पैंडेमिक आ गया एज वी ऑल नो, तो उसमें हमने शुरू किया एक लंगर से। बस ऐसे ही उस लंगर से हम कहाँ वो ब्लेसिंग मिली, वी जस्ट स्टार्टेड। और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम लेते गए। कभी सोचा नहीं था, अकेले चले थे, कारवां बनता गया, मंजिलें आती गई। हम तो बिल्कुल अकेले ही थी, मैं साथ ही सब जुड़ते गए। स्पार्कल कमेटी, स्पार्कल clubs. I'm grateful to all the Sparkle members. We are not I, it's not I, we are we. So I is nothing. तो we जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो एक स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है चीज़ की। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां। और मेरा नाम फ़हीम टाक है और आप देख रहे हैं टॉपिक टुडे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बगैर स्वार्थ के काम करते हैं, और ऐसी ही एक टीम आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में है जो बगैर स्वार्थ के सोसाइटी के लिए, दुनिया के लिए ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिस काम के ज़रिए इनको हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा भी जो है वो सराहना मिली है। मेरे साथ है स्पार्कल वुमेन्स क्लब की टीम, और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस आपको करवाता हूँ। मेरे साथ है पूनम सेठी जो कि चेयरपर्सन है स्पार्कल वुमेन्स क्लब की। उनके बिल्कुल साथ बैठी हैं चेतना खुल्लर जी जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं स्पार्कल वुमेन्स क्लब की, और उनके साथ हैं गुंजन कोहली जो कि सेक्रेटरी हैं स्पार्कल वुमेन्स क्लब की। आप सभी का प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पूनम जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आपकी कहानी सुनने के बाद मैं ये कहूँगा कि दुनिया की सारे माएँ जो हैं वो आपकी तरह होनी चाहिए, बिकॉज़ आप एक इंस्पिरेशन हैं, और आप इस क्लब को अगर चला रही हैं तो आपका एक पर्सनल कॉज है इस क्लब को चलाने का। ख़ासकर मैं बात करना चाहूँगा हाल ही में जो पीडियाट्रिक्स कैंसर वार्ड जो SMGS में जो प्रोजेक्ट इस क्लब ने लिया था, आप लोगों ने इतनी मेहनत की और उस प्रोजेक्ट पे आपने इतना काम किया कि आज वो क्लब जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, और मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स से जो है वो लोग आपकी सराहना कर रहे हैं कि एक सरकारी अस्पताल में जहां कोविड के समय कोई जाना पसंद नहीं करता, वहां पे स्पार्कल वुमेन्स क्लब की जो टीम पहुंची और उन्होंने अपना पूरा समय दिया, डेडिकेशन दी, और आज आपने उस ऑन्कोलॉजी वार्ड को इतना खूबसूरत बनाया है कि जो आपने उसको नाम दिया है छोटी सी मुस्कान। तो यकीन जानिए उस वार्ड में जो भी जाएगा एक छोटी सी मुस्कान ज़रूर लेगा, और उसका सारा श्रेय जो है वो आपको जाता है। पूनम जी, आपसे जानना चाहूँगा क्या कहानी है इस स्पार्कल वुमेन्स क्लब की? 2019 में दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था वुमेन स्पार्कल क्लब। एक दिन सुबह मॉर्निंग में मैं उठी और 5-6 मेंबर्स के नाम लिए, और मैं इन चेतना मैम के यहाँ गई। मैंने बोला आई वांट टू स्टार्ट अ क्लब। शी सेड ओके वी विल स्टार्ट इट। ऐसे विद द हेल्प ऑफ माय डॉटर इन लॉ सारिका सेठी जो कि इस क्लब की को फाउंडर है, और मेरे 8 जो मेरी कोर कमेटी है जो कि इस क्लब की पिलर है, स्ट्रेंथ है, वो अगर वो ना होते तो आज स्पार्कल ना होता। ये मेरी कोर कमेटी से और सारिका की हेल्प से ही हम यहाँ पहुँचे हैं, और हमारा मेन मोटिव है टू स्प्रेड हैप्पीनेस और वुमेन एम्पावरमेंट। हम चाहते हैं खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेरें जहाँ बिखेर सकते हैं। ये स्पार्कल ही नाम क्यों आपने चुना? स्पार्कल सुनते ही मन में स्पार्कल होती है, दिल में स्पार्कल होती है। ये मेरे बच्चे ने, सारिका ने ये नाम हमें दिया था 2019 में। हमारा छोटी सी मीट थी रेडिसन होटल में, तो वहाँ पर उसने स्पार्कल नाम, ये सारिका गेव दिस नेम टू क्लब, स्पार्कल वुमेन क्लब। अच्छा, प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे और मैंने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में भी जब आपकी बात की उसमें मैंने कहा कि एक कॉज है, एक रीज़न है, और ख़ासकर आपने कहा कि ऑन्कोलॉजी में अगर आपके तो उसका एक रीज़न है। और जब मैंने ये कहा कि आप एक इंस्पिरेशन हैं दुनिया की माँओं के लिए, तो वो कहानी क्या है वो मैं सुनना चाहूँगा। सर,
ये जो प्रोजेक्ट है ये सारे स्पार्कल्स का, कोर कमेटी का, हम सब का प्रोजेक्ट है, एक छोटी सी मुस्कान, जिसमें हमारे सारे मेंबर्स, कोर कमेटी स्पेशली ने बहुत काम किया है। फिर सर 2-2.5 साल पहले मेरी ग्रैंड डॉटर 2 मंथ्स की थी। मेरी डॉटर इन लॉ को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर लिवर पे, मल्टीपल लीजन्स और पेनक्रियास पे एक छोटी सी लीजन थी। अब फाइट कर करके विद द बिग सर्जरी, अब आजकल कीमोज है, यहाँ पहुँचे हैं सर। और उस हिसाब से भी ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट रहा है, स्पार्कल विद द हेल्प ऑफ ऑल द मेंबर्स। अच्छा, ये बताइए कि ये कितना बड़ा प्राउड मोमेंट था आपके लिए जब एलजी साहब ने आपके इस क्लब के इनिशिएटिव को देखकर उस दिन ये कहा कि आप जो है वो टॉर्च बियरर्स हो, और आपके जैसे लोग जो हैं सोसाइटी में अगर आगे आएँ तो शायद सारी दुनिया के गम जो है वो ख़त्म हो जाएं। और जिस तरह से आप लोगों की खिदमत कर रही हैं बगैर किसी स्वार्थ के, ये कितना बड़ा स्टेप था आपके लिए? सर कभी सोचा नहीं था, अकेले चले थे, कारवां बनता गया, मंजिलें आती गई। हम तो बिल्कुल अकेले ही थी, मैं साथ ही सब जुड़ते गए, स्पार्कल कमेटी, स्पार्कल क्लब्स। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द स्पार्कल मेंबर्स। अगर वो ना होते तो आज हम यहाँ ना होते, क्योंकि हमारा क्लब जो है ये नॉन प्रॉफिटेबल क्लब है, ये एनजीओ नहीं है। हम डोनेशंस हमें नहीं आती हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है एक दूसरे के साथ। किसी ने हमें दुबई से, फरी हमारी क्लब मेंबर है, उसने हमें देखा, उसने हमें एसी दिया, ये कंट्रीब्यूशन के साथ ही चल रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ माय टीम। इससे पहले कि मैं आपकी टीम से बात करूं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आजकल के वक्त में तो किसी के पास टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? सर मैं सुबह उठती हूँ, एक ही चीज़ सोचती हूँ, मैंने आज किसको हैप्पीनेस देनी है, उसके बाद मेरा दिन शुरू करती हूँ। और रात को सोचती हूँ आज दी है उस बंदे को हैप्पीनेस, किसी भी फॉर्म की हो सकती है सर हैप्पीनेस। किसी को खाना खिला के भी हो सकती है, हर चीज़ में हैप्पीनेस हो सकती है। चेतना जी, आपसे जानना चाहूँगा क्लब के बारे में, और क्या कुछ कर रहा है क्लब अभी? फिलहाल तो अभी हमारा बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, एंड हम बहुत थैंकफुल हैं गवर्नर साहब के कि उन्होंने कंसेंट दिया और आए, और इतना अच्छा इवेंट हमारा हुआ उस दिन। आगे हम काफ़ी चीज़ें करने के लिए वी आर कमिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसमें छोटे बच्चों को जो ड्रग्स में जो चले गए हैं उनको हम हेल्प करना चाहेंगे, और वो हमने मैम से बात करी है, प्रिंसिपल मैम से SMGS की, तो उन्होंने हमें बुलाया, लेट्स सी हाउ दैट गोज़। बट आगे इन द कमिंग सोसाइटी वी वांट द यूथ टू जॉइन इन, जो यंग जनरेशन है वो जितनी हम ज्वाइन करा सकते हैं अपने क्लब में, सो दैट कोई आगे सोसाइटी को उन बच्चों की वजह से बहुत फ़र्क आना चाहिए। जितना यंगर जनरेशन जुड़ेगी उतना हम लोग फॉरवर्ड वॉक करेंगे, एंड हैंड इन हैंड हम कुछ कर सकते हैं। और भी प्रोजेक्ट्स आपके बहुत हुए, मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में आपसे बात नहीं करूँगा, वो मैं गुंजन जी से बात करूँगा। लेकिन ये जो इनिशिएटिव आपने लिया और आपने पहल की, अगर देखें तो 2019 का आपने जिक्र किया, कोई ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है क्लब को, लेकिन उसके बावजूद भी आपके क्लब ने बहुत काम किया अगर हम देखें। और सबसे बड़ी बात जो आपकी चेयरपर्सन है उन्होंने भी कहा कि इनका ये मानना है कि आपकी ये सोच, आप सबकी जो पूरी टीम है, आपकी ये सोच रहती है कि हम खुशी किस तरह से लोगों के दिलों में लाएं। तो ये जज्बा आप कहाँ से लाती हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप खुद एक प्रोफेशन में हैं, आप एक स्कूल चला रहे हैं, आपके पास में समय नहीं रहता होगा, आप बहुत बिजी रहते होंगे, लेकिन उन सब चीज़ों को देखते हुए भी आपकी ये कोशिश रहती है कि मैं सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो वो किस तरह से? पहली बात है कि हम सोसाइटी से हमेशा कुछ लेना चाहते हैं, बट हमारी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, हमें सोसाइटी को वापस कुछ देना चाहिए। और एज़ फार एज हम बिज़ी तो सारी दुनिया में हैं, हम सब बिज़ी हैं,
किसके पास टाइम है, पर अगर आप दूसरों की लाइफ में कुछ थोड़ी सी खुशी हम दे सके तो आई थिंक वी हैव लिव्ड अ लाइफ, हमारा ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। और स्कूल, येस आई रन मैजिक स्कूल एंड इट हैज़ बीन अ जर्नी। 26 ईयर्स से मैं काम कर रही हूँ छोटे बच्चों के साथ। लॉट ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो हैव बीन इंटरैक्टिंग विथ मी। सो करना कुछ भी करो बट पूरे दिल से करो या ना करो। सो ये टीम वर्क है और ये स्पार्कल मेरी फ्रेंड पूनम ने शुरू कराया और हम उसके साथ जुड़े। इसका बड़ापन है कि ये हमारे को इतना वो दे रही है, प्यार देती है, बट ये सारी टीम है हमारी और हमारी एक कोर कमेटी है। उसकी वजह से हम जहाँ तक पहुँचे हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं इतनी छोटे समय में हम कैसे पहुँचे, इट इज़ हार्ड वर्क ऑफ एवरीवन पुट टुगेदर। वी आर नॉट आई, इट्स नॉट आई, वी आर वी। सो आई इज़ नथिंग। तो वी जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो एक स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है चीज़ की। और टाइम तो निकालना पड़ता है और अच्छे कॉज के लिए तो टाइम निकलता ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं चेतना जी, जैसे आपने ये कहा कि इट्स नॉट आई इट्स वी, तो जाहिर सी बात है आप भी ये सोचते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो अक्सर एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि मेरे पास वक्त ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं बिज़ी हूँ, मैं और बिज़ी हूँ। तो बहुत सारी महिलाएं आपके इस प्रोग्राम को हमारे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्या आप मैसेज देंगे फीमेल्स को कि किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहिए इन नोबल कॉज में और वक्त देना चाहिए सोसाइटी को? ये कितने गर्व की बात होती है? पहली बात तो माय मैसेज कि जितनी भी लेडीज़ ये सुन रही हैं और हमें देख रही हैं, तो पहला तो है आपका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन शुड बी टुवर्ड्स योर फैमिली। आप एक अच्छी मदर, एक अच्छी मदर इन लॉ और एक अच्छी बेटी पहले बनिए। उसके बाद ऐसा तो मैं नहीं समझती कि लेडीज़ के पास थोड़ा भी टाइम नहीं होता। जो थोड़ा बहुत टाइम होता है अच्छे कॉज के लिए आप सोच सकते हैं। जैसे पूनम ने अभी मेंशन भी करा कि मैं सारा फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं सोचती हूँ कि मैं आज किसको खुशी दूँ। तो आप छोटी सी खुशी आप अपने किसी ड्राइवर के को कुछ अच्छा बोल के भी दे सकती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपको मॉनेटरी खुशी देनी है। तो हैप्पीनेस, इफ़ यू आर नाइस टू योर सर्वेंट्स ऑल्सो एट होम। 4th क्लास वर्कर्स जिनके घर में बहुत सालों से टिकते हैं, तो वो घर मुझे लगता है एक मंदिर के जैसे, बिकॉज वो लोगों का सोच इतनी अच्छी है कि उनके सर्वेंट्स इतने साल या उनके एम्प्लॉयज़ उनके साथ टिके रहे। तो वही सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। और हमारी एनजीओ तो है नहीं, हमारी वुमेंस क्लब है। तो मैं तो चाहूँगी कि जितनी विमेन हमारे को अप्रोच करें एंड दे वांट टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, हमारे साथ जुड़ना चाहती है, तो मोस्ट वेलकम। गुंजन जी, आप बता दीजिए थोड़ा सा ये जो प्रोजेक्ट्स हैं स्पार्कल वुमेन्स क्लब के, उनके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे बताया मैम ने कि हमने 2019 में शुरू किया था। तो हमारे प्रोजेक्ट एक्चुअली बीच में पेंडेमिक आ गया, एज वी ऑल नो। तो उसमें हमने शुरू किया एक लंगर से। हमने लंगर लगाया यहाँ पे जीएमसी में। तो हमारा दिन में एक टाइम का फूड वी वुड प्रोवाइड 100-150 लोगों के लिए हम खाना प्रोवाइड करते थे। बस ऐसे ही उस लंगर से हम कहाँ वो ब्लेसिंग मिली, वी जस्ट स्टार्टेड। और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हम लेते गए। जैसे सबसे पहला प्रोजेक्ट जो हमने लिया था वो एक रेड एक एहसास करके वो प्रोजेक्ट है। उसमें हमारा ये बड़ियाल ब्रह्मना एक विलेज है, वहाँ पे हमने अराउंड 50 गर्ल्स को अडॉप्ट किया है, जहाँ पे हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन और सैनिटरी पैड्स वहाँ प्रोवाइड करते हैं। एक वो रेगुलर बेसिस पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर ये छोटी सी मुस्कान, लाइक स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो छोटी सी मुस्कान शुरू हुआ। हमने ऑन्कोलॉजी वार्ड अप्रोच किया और उसमें हमने बच्चों के साथ हमने उनको टॉयज देना शुरू किए। और हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ से कि डॉक्टर्स वुड कम अप एंड टेल कि कल आप ये दे के गए थे, आज बच्चे यहाँ पे गॉगल्स सुबह लगा के दे वर ऑल मॉडलिंग एंड पोजिंग। सो हमें अच्छा लगना शुरू किया। वी स्टार्टेड एंड जैसे मैम ने बताया कि कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं हमारे मेंबर्स ने बहुत खुले, बहुत जेनरस कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे पास आई। दैट इज़ वाई वी आर हियर व्हाट वी आर टुडे। और उसके साथ ही साथ अभी रिसेंटली हमने एक जेएमसी के साथ बाय बाय प्लास्टिक उनका एक कैंपेन चल रहा है, उसमें हमने कंट्रीब्यूशन किया। उसमें हमने एक रीसेंट मेला किया था पीछे। उसमें बहुत सारे हमने जैसे हैंड मी डाउन क्लोथ्स होते हैं इकट्ठे किए, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स थे। और ये जो 4th क्लास लोग होते हैं इनको हमने इनसे प्लास्टिक लिया और हमने उसके एक्सचेंज में इनको क्लोथ्स दिए एंड बहुत ही हिट हुआ। और हमने अप्रॉक्सीमेटली कोई 160 kgs ऑफ प्लास्टिक इन अ डे कलेक्ट किया था, जो जेएमसी के एमआरएफ सेंटर्स में हमने सेंड करवाया।
उसके साथ ही हमने अभी रिसेंटली जो अभी हमने किया एक MOU साइन किया है JMC के साथ, जिसमें हम 2 पार्क्स हमने अडॉप्ट किए हैं, पार्क नंबर 3 है और एक पार्क नंबर 14 है जो ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने लिया है। बट हमारा एज स्पार्कल बिकॉज हम थोड़ा हटके काम करते हैं, तो हम सिर्फ ब्यूटिफिकेशन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करने वाले हैं। वी आर एक्चुअली जैसे हमने वी आर गोइंग टू मेक देम, जैसे प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर्स हमने जैसे आपको बताया कि प्लास्टिक के साथ हमने भी कैंपेन किया, तो उस पार्क को भी, उन पार्क्स को हम प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर्स, कंपोस्ट हम सोच रहे करने के लिए, सो दैट आसपास की जो लोकेलिटी है उसको कैसे इन्वॉल्व कर सके। एंड और सबसे बड़ा जो हमारा उसमें एजेंडा है कि वो हम इन पार्क्स को लर्निंग सेंटर्स कैसे बना सके उस सोसाइटी के लिए, लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी। चलो ब्यूटिफिकेशन सब करते हैं, ब्यूटिफिकेशन हो जाती है, मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, बट गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड लर्निंग सेंटर्स कैसे बनाना है, सो ये हमारा है। और जैसे मैम चेतना मैम ने बताया, भी हमने ड्रग्स पे, जैसे सर ने भी हमें, LG सर ने भी उस दिन बोला कि कि यू शुड डू समथिंग फॉर देम, हम उस पर भी विल सी व्हाट वी कैन। छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट एजेंडा है वो है कि जो हम 80-90 लेडीज इकट्ठी जुड़ी हैं, उनको कैसे, उनका जो विमेन एम्पावरमेंट, उनको कैसे, उनके पोटेंशियल को कैसे टैप करना है, वो भी हमारा एक एजेंडा है। सोसाइटी को देना, पर हमारे साथ जो जुड़ा है उसको भी, उसका पोटेंशियल, बहुत सारी लेडीज हैं, कुकिंग में अच्छी हैं, कोई निटिंग में अच्छी है, कोई बोल अच्छा सकती है। सो हम कोशिश ये करते हैं अपने क्लब में कि हर वुमन को चांस मिले कि वो आगे आके अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर कर सके। गुंजन जी, अब बात वही आ जाती है कि आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को, महिलाओं को खासकर, और ये जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से आप भी एक प्रोफेशन में हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में इन कॉजेज़ के लिए जितने प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया, इनमें बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि ये कहने से हो जाता है, बल्कि आपको टाइम देना पड़ता है, एनर्जी चैनलाइज करनी पड़ती है, और फिर सबसे बड़ी बात, अपनी टीम को इकट्ठे होकर जो है वो आपने आगे लाना होता है। तो किस तरह से आप ये सब चीज़ें करती हैं? मैंने किसी की ना ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी एक बारी, और उनके उसको इंटरव्यूअर ने ऐसी एक क्वेश्चन पूछा था कि आप कैसे करते हैं, एंड ही वुड से कि मैं आई वर्क बिटवीन स्पेसेस, टाइम। सो जो टाइम मुझे मिलता है, एक्चुअली मे बी ऑल्सो डू दिस, आई थिंक ऑल ऑफ अस डू दिस, जो थोड़ा सा वक्त मिलता है किचन में खड़े खड़े, यू प्लानिंग ये क्या करना है, यू डीलिंग विद चिल्ड्रन, देन योर ब्रेन इज वर्किंग बिकॉज यू हैव अ कॉज, यू वांट टू डू समथिंग, एंड वेयर वी हैव रीच्ड इन सच अ शॉर्ट टाइम, वी रियली वांट टू, वो कहते हैं ना, मंजिलें बहुत हैं, पर हमारे पास वी रियली हैव अ लॉन्ग वे टू गो। एंड अभी तो एक विजिट हुई है, वी आर एक्सपेक्टिंग सो मेनी अदर मोर विजिट्स LG सर की, एंड और बाकी सब जो हम सोसाइटी में कर सकते हैं एंड ऑल दैट। सो उसी में दैट वी वर्क बिटवीन स्पेसेस, आई थिंक। पूनम जी, जाहिर सी बात है, जब भी टीम जितनी बड़ी हो, चेयरपर्सन या हेड जो भी हो, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है उस टीम को चलाना। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से आप इस टीम को चलाते हैं, और रिजल्ट तो तभी आएगा अगर आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी होगी। देखिए, मेरी जो टीम है, इन्होंने इतनी हमारी वेवलेंथ मिलती है कि इतनी ब्यूटीफुली ये टीम मिलके काम करती है कि इन्होंने सारे ड्रीम्स जो मैंने देखे थे, जो इन लोगों ने देखे थे, या जो बाकी विमेन ने देखे थे, हम लोग ट्राई कर रहे हैं पूरे करने के लिए। अभी पूरे हुए नहीं, भी तो जस्ट द बिगनिंग। हम चाहते हैं कि LG सर बार बार हमारे को इनॉग्रेट करें, कोई भी। आपने वैक्सीनेशन का भी थोड़ा जिक्र किया था प्रोग्राम से पहले। हमने 3 वैक्सीनेशन क्लब्स ने कराई हैं फॉर कोविड। अच्छा, प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में हमारा मकसद भी प्रोग्राम करने का यही है कि आप लोग जो है एक इंस्पिरेशन है सोसाइटी के लिए, आपको देखकर बाकी महिलाएं जो हैं वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स लें जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी के लिए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? सर, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा हमारे साथ जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। एक लाइफ है, कल पता नहीं क्या है, कि सुबह उठना भी है कि नहीं उठना। मैंने देखा है सर, बहुत पास से ज़िंदगी देखी है अपने बच्चे की। हमें सोसाइटी को वो ज़रूर देना चाहिए जो हमने सोसाइटी से लिया है। बहुत कुछ लिया, अब देने का टाइम आया है। पूनम जी, चेतना जी और गुंजन जी, आप सब ने हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और इस प्रोग्राम को मैं कुछ इस तरह से ख़त्म करूँगा। कहते हैं कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। और कुछ ऐसी ही मिसाल है वुमेन स्पार्कल क्लब की,
और इन सब को देखकर सुनकर हम सबको भी पहल करनी चाहिए कि हम इस सोसाइटी को, इस दुनिया को कुछ कर सकें, कुछ दे सकें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और अगर आप कुछ करके जाते हैं तो आपके पीछे जो आपकी बात होगी वो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी। और आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। जाने से पहले अगर टेक वन के अपडेट्स जो हैं वो डिजिटली भी अवेलेबल हैं और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए हमारा नंबर 9728253663। मैं एक बार फिर से नंबर दोहराऊंगा 9728253663। और इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, हमारे प्रोग्राम्स देखते रहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।